ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो लफ्ज़ की मीनिंग ये फ्यू। These are the carbohydrate which on hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharide units। वो सेक्राइड है जिनमें मोनोसेक्राइड कितने होने चाहिए, 2 to 10 मोनोसेक्राइड होते हैं उसमें। दे आर डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड ईटीसी। मिसाल ये तो हमने कह दिया कि 2 to 10 मोनोसेक्राइड की ये चेन होती है। तो किस में 2 मोनोसेक्राइड होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोनोसेक्राइड की चेन बन सकती है, 10 की बन सकती है। तो इनमें ओलिगोसेक्राइड में जो इम्पॉर्टेंट है वो है डाइसेक्राइड है। और हमें ओलिगोसेक्राइड में सिर्फ डाइसेक्राइड के ही एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं। तो डाइसेक्राइड जो होते हैं उसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि डाइसेक्राइड आर दोज ओलिगोसेक्राइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 2 मोनोसेक्राइड। जिनको हाइड्रोलाइसिस करें, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोनोसेक्राइड मिले, 2 मिलेंगे, तो हम इनको कहेंगे डाइसेक्राइड। इसी तरीके से आप ओलिगोसेक्राइड की ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि जिनको हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, वाटर के साथ अमल कराएं, तो 2 to 10 मोनोसेक्राइड उनसे मिले, तो हम इनको ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। और मोनोसेक्राइड के लिए क्या कहा था कि वो सिंपलेस्ट यूनिट है जिसकी फर्दर वो किसी में और ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये आप समझने के लिए इसको तस्बीह से कंपेयर कर सकते हैं कि ये ओलिगोसेक्राइड ऐसी तस्बीह जिसमें 10 दाने मौजूद होते हैं। तो 2 से 10 तक हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब डाइसेक्राइड में जो ये 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिले होंगे वो किस बांड से आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान में हकीकत में होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको पता है कि 2 यूनिट आपस में मिलते हैं विथ द रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉल्ड वाटर। तो जो उनके दरमियान में लिंक पैदा होता है उस लिंक का हम अब खास नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो a saccharide is formed by the joining of the 2 monosaccharide unit through glycosidic linkage। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनेगी, हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब डाइसेक्राइड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लेक्टोज। ये तीनों जो हैं वो डाइसेक्राइड कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर हम स्टार्ट कर रहे हैं माल्टोज से। तो माल्टोज जो होता है जिसकी अगर हम वाटर के साथ अमल कराएं तो आपको अल्फ़ा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस 2 मोनोसेक्राइड रिलीज़ करके देगा। तो इसका मतलब है लेक्टोज जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बना है। और जैसे मैंने पहले बताया इनके दरमियान में जो लिंकेज, जो बांड होता है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। A glycosidic linkage is the one in which a carbon atom is joined to oxygen atoms through single bond, that is the COO। जैसे ईथर लिंकेज में आपको याद होगा क्या होता है कि ऑक्सीजन दरमियान में होता है, दोनों तरफ से कार्बन होता है, और इसमें कार्बन दरमियान में दोनों तरफ से ऑक्सीजन है, तो इसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट डिफर फ्रॉम ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में क्या है, ऑक्सीजन दरमियान में दोनों तरफ कार्बन होता है, और ये भी होगा इसमें। तो ये 2 मोनोसेक्राइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में मिले होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे माल्टोज के बारे में। माल्टोज माल्ट शुगर कहलाता है, इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको ग्लूकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और जब अगर हम इसको वाटर के साथ अमल कराएं तो गिव्स अल्फ़ा ग्लूकोस एंड बीटा ग्लूकोस। हम इसकी स्ट्रक्चर जहाँ इसका केमिकल रिएक्शन भी इस हवाले से बना सकते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास है एक अल्फ़ा ग्लूकोस। अल्फ़ा ग्लूकोस में आपको पता है कि OH ग्रुप नीचे होता है। ये पूरी स्ट्रक्चर है, ये अल्फ़ा ग्लूकोस। चलो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने अलग करके दिखाया, ये अल्फ़ा
ग्लूकोज है। अभी हम आपने पढ़ा अल्फ़ा ग्लूकोज में ये जो नया हमने हेमीएसिटल ग्रुप बनाया तो वो नीचे करके दिखाया है। हेमीएसिटल और ना ही है, हाइड्रोक्साइल है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए इसको कह रहा हूँ कि ये हमने ग्रुप बनाया था। ये जो 5 नंबर पर ऑक्सीजन था, वहाँ से हाइड्रोजन हटाकर कार्बोनाइल के साथ लगाकर ये बनाया था। तो ये अल्फ़ा है, ये नंबर 1 कार्बन पर है, ये नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। और ये जो दूसरा ग्लूकोज है जिसे हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे, तो इसका जो फर्स्ट नंबर कार्बन पर जो ये OH ग्रुप है ये अपवर्ड है, तो नाम क्या हो गया, बीटा। तो ये 1, जिसकी वजह से ये अल्डिहाइड कैरेक्टर किसकी वजह से, इसी की वजह से, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन यहीं पर था। ये 1 कार्बन, 2, 3, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। तो होता क्या, और इस 4 पर क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर होता है OH ग्रुप जो डाउनवर्ड करके हम दिखाते हैं। अब कंडेंसेशन कैसे होगा, पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, कि समझ लें कि ये OH था, इधर से H और इधर से OH, ये वाटर की सूरत में निकल जाएंगे, बाकी एक ऑक्सीजन बचेगा जिसके साथ अब ये मिलकर ये दोनों कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे। अब ये बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन दरम्यान में है, इधर कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये ग्लूकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। अब ये लिंकेज किन कार्बन के दरम्यान में हुआ है, इसका कार्बन था ये नंबर 1 और ये अल्फ़ा था, और ये जो कार्बन है वो कौन सा नंबर था, 4 था। तो हम इसको कहते हैं अल्फ़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या अल्फ़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ये कहलाता है। तो इसी तरीके से ये 2 रिंग आपस में मिल गई और वाटर इसमें से रिमूव हो गया। अब अगर दोबारा मैं इसको वाटर से रिएक्ट कराऊं तो फिर अब मुझे क्या मिलेंगे, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ये MCQ बना के देते हैं कि माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या मिलेगा, ABCD मिसाल के लिखेगा, A में अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, B में लिखेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज, C में लिखेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द बीटा ग्लूकोज। तो इसी तरीके से ये अलग अलग करके हो जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि माल्टोज में कौन से 2 मोनोसेक्राइड मिलकर उन्होंने बनाया है। तो ये माल्टोज है, ये माल्टोज हमें स्टार्च में ही मिलता है। आप अगर गंदम को पानी में डाल कर रखें पूरी रात और सुबह के टाइम में अगर उसकी हम ग्राइंडिंग करें तो बिल्कुल आपको मिल्क सा मिलेगा जिसमें माल्टोज होता है और उसकी टेस्ट मीठी हो जाती है। तो ये माल्टोज है, जिससे बियर वगैरह बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह इसी माल्टोज से बनाते हैं। ये हो गया माल्टोज। उसके बाद है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर कहलाता है, इज कंपोज्ड ऑफ बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज। ये बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज यूनिट आपस में मिलकर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के तहत आपस में मिल जाते हैं। इसे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास है गैलेक्टोज। आपको याद होगा गैलेक्टोज में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी, ये नंबर 1 कार्बन है जहाँ पर ये अल्डिहाइड ग्रुप वाला होता है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4। 3 और 4 पर जो OH होते हैं वो अपवर्ड दिखाते हैं, और ये जो बीटा है तो ये जो OH इधर बनता है उसको अपवर्ड करके हम इस तरीके से अपवर्ड करके दिखाते हैं। और ये बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज से ये एक्चुअली ऊपर OH ये जाएगा, तो ये बीटा ग्लूकोज से OH ऊपर जाएगा। और ये अल्डिहाइड वाला ये 1, 2, 3, 4, तो जब इनके दरमियान में लिंक होगी तो ये जो इधर OH था और ये जो OH है इसी तरीके से वाटर में रूव होगा तो लिंक इसी तरीके से जाएगी। अगेन ये जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होगी जो 1 और 4 के दरमियान में। हम इनको कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर में आप देख रहे हैं कि इस ग्लूकोज के 1 नंबर वाला जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हुआ है जिनके पास अल्डिहाइड कैरेक्टर थे, लेकिन इधर से जो है 4th कार्बन का जो हाइड्रोक्साइल ख़त्म हुआ है उसने ये लिंकेज बनाई थी, ये फर्स्ट वाला मौजूद है, इसलिए वजह से इसके पास अभी तक वो अल्डिहाइड कैरेक्टर है, तो रिड्यूसिंग शुगर है ये।